18 क्वेश्चन आए, 18 में से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजीएस्ट होते हैं, आपको छांटने होते हैं। मैं आपको कहानी सुनाऊं नितिन की। नितिन लास्ट ईयर एआईआर 400 कुछ था, उसकी 400 प्लस कुछ रैंक थी। नितिन की कहानी को सुनाऊं तो नितिन जब जेई मेंस का पेपर देके आया और जब वो जेई एडवांस के मॉक टेस्ट दे रहा था, उसके नंबर 360 में से 200 नंबर भी नहीं आते थे। वो बहुत रोया बाद में भी। उसका तक मैं क्या करूं, उसको मैंने एक ही बात समझाई कि जस्ट लीव योर ईगो एट होम, लीव योर ईगो, लीव योर ईगो एट होम। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये आपकी सफलता का मूल मंत्र होगा। आप जब जेई एडवांस के बाद जब आप सेलिब्रेशन में स्टेज पे खड़े होंगे तो आप यही बात कह रहे थे, सर आपने एकदम सही बात कही थी, पेपर में अपना ईगो अपने घर छोड़ के आइए। आपको 1% भी अपना ईगो, सर कौन सा ईगो, मतलब किस टाइप का ईगो? जेई एडवांस का सवाल इतना बड़ा आएगा, आपने पढ़ना चालू किया, पूरा पढ़ लिया, अब लग रहा है कि मैं इसको कर तो सकता हूं पर बहुत लेंदी है। अब आपके मन में चल रहा है कि 3 मिनट हो गए इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए, अब इसको छोड़ कैसे दूं, इसको छोड़ूंगा तो मेरे 3 मिनट वेस्ट हो गए। अरे तुम उस 3 मिनट वेस्ट के चक्कर में जो अगले 10 मिनट वेस्ट करने वाले हो तुम वो नहीं देख रहे हो, वो वाला ईगो, दैट इज योर ईगो। सच बता रहा हूं, आप अगर अपना ईगो घर नहीं छोड़ सकते तो आप जेई एडवांस की, दैट इज योर ईगो। सच बता रहा हूं, आप अगर अपना ईगो घर नहीं छोड़ सकते तो आप जेई एडवांस की कल्पना भी मत करिएगा। अपना ईगो घर छोड़ के आइएगा। मतलब सर ईगो मतलब जो मेरे को सवाल पढ़ लिया, 5 मिनट लग गए, कोई बात नहीं, मेरे से नहीं होगा, आगे चलो। पर उस 5 मिनट लगाने के बाद अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई और जिस समय आए तो अरे बाबा ये बात याद कर लेना, अरे सर ने कहा था ईगो नहीं, ईगो साइड, ईगो साइड, ईगो साइड, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इजीएस्ट क्वेश्चन आपके आते हैं लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, बात करूं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, 6 से 7 क्वेश्चन आपके इजीएस्ट आते हैं। समझ में आया दोस्त? दिल से बता रहा हूं मैं आपको, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद मॉडरेट, सर क्या मॉडरेट पे आना ना, मॉडरेट मतलब इनके ऊपर कुछ मार्क कर लेना कि यार कोई भी स्टार मार्क जो भी आपकी निशानी हो वो उसको मार्क कर लेना। ये भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं, ये भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं। और टफ वाले जो कि हमें बहुत दूरी से गोल करना होता है, टफ वाले, ये टफ वाले लास्ट में जब देखेंगे हुए तो ठीक, तो कम से कम इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके पेपर करने का सीक्वेंस क्या रहेगा? इजीएस्ट ऑफ फिजिक्स, जो भी आप करते हैं, पहले मैथ्स करते हैं तो पहले मैथ्स, इजीएस्ट ऑफ केमिस्ट्री, इजीएस्ट ऑफ, अगर यहां फिजिक्स किया तो मैथ्स आएगा, मैथ्स किया तो फिजिक्स आ जाएगा, एंड देन मॉडरेट ऑफ, जिसकी आपको लगता हो कि मैं बहुत अच्छे से सवाल कर जाऊंगा उस पे आना, दैट मस्ट बी योर सीक्वेंस। और मैं आपको ये दिल से बता रहा हूं, आपको रामबाण बता रहा हूं, अगर आपको समझ में आए तो आपकी इच्छा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, इन तीनों में जो आपको लगता हो दैट मस्ट बी योर सीक्वेंस। इजीएस्ट ऑफ फिजिक्स, इजीएस्ट ऑफ केमिस्ट्री, इजीएस्ट ऑफ मैथ्स, और डिफरेंट पीएमसी जो आप करते हैं, पीएमसी करते हो, पीसीएम करते हो, एमसीपी करते हो, एमपीसी करते हो, जो भी सीक्वेंस आपकी रहती है दैट मस्ट बी योर अटेम्प्टिंग, मतलब इजीएस्ट सबके सबसे पहले करने। ये करने से आप, मैं आपको क्लियर कर देता हूं क्यों सर, ये करने से आप कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन अपने अश्योर कर लेते हो। 18 से 20 क्वेश्चन अश्योर करने का मतलब है 70%, 60% आईआईटी के द्वार पे घुस चुके हो, आईआईटी के द्वार पे घुस चुके। पेपर 1 का है केवल 18-20 क्वेश्चन, तो दोनों पेपर मिला के, पेपर 1 पेपर 2 मिला के लगभग 35 से 40 क्वेश्चन कर लेते हो, तसल्ली से कर लेना। 100% जेई एडवांस कंफर्म, 100% आईआईटी कंफर्म, मैं तुम्हें वादा कर सकता हूं इस बात का। और ये आज इस हवा में नहीं बोल रहा हूं, कसम बता रहा हूं, इतने साल रिजल्ट मशीन होने के बाद आपको ये वादा कर रहा हूं। ये बात तब कह रहा हूं तो इतने साल से रैंक दिया, सिलेक्शन दिया, उसके बाद तुम्हें कह रहा हूं कि भाई ये काम करो, ये तुम्हें करना चाहिए। 100% आईआईटी कंफर्म है। अगर तुम, ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, हो जाएगा आईआईटी हो गया, 40 क्वेश्चन करने का मतलब होता है 150 प्लस नंबर लाना। और मॉडरेट के भी अगर 10-15 क्वेश्चन कर गए तो 100% एक अच्छी आईआईटी के लिए, एक अच्छी ब्रांच के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सच बता रहा हूं, मैं बहुत दिल से बता रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं आपको। आप मेरी बात को हो सकता है तो बुरा लगे, तुम्हें लगे सर ऐसे बता रहा है, सच बता रहा हूं कि तुम अगर 50% पेपर करके आते हो, मॉडरेट प्लस अगर इजी कर लिया तो तुम बहुत अच्छे लेवल पे जाओगे। कट ऑफ इतना जाएगा, ये सब फालतू बातें मत करिए, मत करिए, है ना? तो फिर नितिन भैया इतनी अच्छी रैंक कैसे ले आया? यस, ये वाले फंडे से। मैंने कसम से, भगवान कसम, उसको एक ही बात बोली, अगर ईगो छोड़ दे। वो अपने ईगो पे लिया करता था उसको। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, मोल पूछा है, पर कैलकुलेशन इतनी लंबी है कि आप बोल रहे हैं मैं कैसे नहीं करूंगा, बाबा ने क्लास में कराया, मेरे से नहीं होगा क्या? ये ईगो। करूंगा, पहले में जो आसान सवाल है वो कंप्लीट कर लेता हूं। उसकी नितिन की एक आदत थी कि उसको अगर मान लो टॉपिक अच्छा लगता है, उसका सवाल आ गया और वो उसमें इतना फंस जाएगा, 15 मिनट निकाल देगा। जब आपके किसी क्वेश्चन पे 15-20 मिनट लग जाते हैं तो आप पूरे पेपर में आपको उसको इतना प्रेशर हो जाता है कि आदमी छोड़ देता है। ये सच बता रहा हूं आपको, उसने अपना ईगो छोड़ दिया। और वो जब रिजल्ट आया, वो मेरे पास बैठा, वो आज भी मेरे से कनेक्टेड है, वो मेरा हाथ जोड़ा, सर ये काम बहुत अच्छा किया, ईगो छोड़ दिया सर। ईगो की वजह से वो आज उस जगह पहुंच पाया। 240 नंबर, 250 नंबर जेई एडवांस मिलाना आपको आसान बात लगती है क्या? सच बताना, कि 250 नंबर या 240 नंबर जेई एडवांस, 236 240 नंबर आए थे उसके, क्या आसान बात लगती है तुम्हें? सोचो 250 नंबर पे वो 400 रैंक पे था, नहीं है ना? सच बताओ सर, कौन कौन से चैप्टर अभी छोड़ देने चाहिए जो अब आपको लगता है कि बहुत बड़े चैप्टर से जिनको करने का फायदा नहीं है? बायोमोलिक्यूल नहीं आता, आज भी करेगा तो भी हो जाएगा। पॉलीमर नहीं आता, आज भी करेगा, हो जाएगा। केमिस्ट्री आज भी हो जाएगा। सच बात है। हाँ, 160 से 180 के लिए तो जो मैं कह रहा हूं, अगर तुमने पेपर करने का ये तरीका जान लिया, सच बता रहा हूं, हर आदमी बताता है यार, ये पेपर अटेम्प्टिंग का तरीका सीख लिया, कसम बता रहा हूं फोड़ दोगे। और अब एक प्रण ले लो, अब उल्टे सीधे सवाल नहीं करोगे, बड़े बड़े सवाल अब नहीं करोगे। टीआरपी करना है तो कर लिया, ठीक, अब ज्यादा बड़े बड़े सवाल डीकेडीज करो, वापस कर लो जो रिवीजन कराया आपको, अब रिवीजन की तरफ जाओ। बड़े बड़े सवाल, उल्टे सीधे सवाल अब मत करो, कॉन्फिडेंस को लो करोगे अपने आप को। इससे अच्छा अब मूव ऑन करिए, अब आप उस पड़ाव पे आ चुके हैं।
इंटीजर वाले क्वेश्चन में तुक्का तब मारे जब आपको लगे आप बहुत श्योर हो, अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो ना करें। क्या मेरी बातों को बहुत दिल से समझ पाए हैं? अमीनो एसिड अभी भी पड़ा हुआ बैच में जाके कर लो, दिल से बताना, क्या अब आप लोग थोड़ा सा सुकून पा रहे हैं? क्या थोड़ा सा अंदर से बात समझ में आ रही है? नेगेटिव वो कब होते हैं जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं, आप किए जा रहे हो जबरदस्ती में। 100% कॉन्फिडेंस आता है, वो सवाल छांटो, हर पेपर में 15 से 20 सवाल